सूर्याच्या सोनेरी किरणांची उजाडली प्रजासत्ताक दिनाची पहाट भारत मातेला वंदन करूनी करते मी माझ्या भाषणाला सुरुवात. नमस्कार, मी सृष्टी संजय भान आज प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आपल्या समोर माझे विचार व्यक्त करणार आहे. विकसित भारत का लक्ष्य बताने आई हूँ, भारत माँ के टूटे सपनों की याद दिलाने आई हूँ. विकसित भारत का लक्ष्य बताने आई हूँ, भारत माँ के टूटे सपनों की याद दिलाने आई हूँ. अपने अंतर मन की कुछ व्यथा बताने आई हूँ, अपने अंतर मन की कुछ व्यथा बताने आई हूँ. सोने की चिड़िया को मैं फिर से पंख लगाने आई हूँ, सोने की चिड़िया को मैं फिर से पंख लगाने आई हूँ. 26 जानेवारी 1950 रोजी आपला भारत देश प्रजासत्ताक झाला. जरी आज आपला भारत देश प्रजासत्ताक झाला असेल, स्वतंत्र झाला असेल, तर तो इंग्रजांपासून झालाय. धर्मभेदापासून नाही, जातीवादापासून नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, लोकमान्य टिळक, महात्मा फुले यासारख्या अनेक नेत्यांनी अनेक प्रयत्न केले या स्वातंत्र्य भारताच्या सुराज्यासाठी. पण खंत मात्र याचीच वाटते की अजूनही आजही हे कार्य पूर्णत्वास गेलेले नाही. आजही ती हवी तशी प्रगती, तो हवा तसा स्वप्नातला भारत देश दिसत नाही. पूर्वी ना इनामापेक्षा इमान हा शब्द भारतीयांसाठी खूप महत्त्वाचा होता, पण आता भ्रष्टाचाराशी मैत्री करून इमान आपण विसरूनच गेलोय. एवढंच नाही तर पूर्वी ना कवडी, रुपया हे शब्द माहिती होते, पण आता काळा पैसा एवढंच माहिती आहे. या भारताच्या सूर्याला गुन्हेगारीचं ग्रहण लागलंय. किती बदल झालाय ना. कोई बात करता है हिंदू राष्ट्र की, कोई बात करता है मुस्लिम राष्ट्र की, कोई बात करता है खालिस्तान की. मैं कहती हूँ मैं इस देश की नागरिक हूँ. मेरे देश में गंगा रहने दो, मुझे हरे और लाल में मत बांटो. मेरे छत पर तिरंगा रहने दो, मेरे छत पर तिरंगा रहने दो. वो मंदिर का प्रसाद भी खाता है, वो मस्जिद की खीर भी खाता है. वो मंदिर का प्रसाद भी खाता है, वो मस्जिद की खीर भी खाता है. वो भूखा है जनाब, उसे मजहब कहाँ समझ में आता है. वो भूखा है जनाब, उसे मजहब कहाँ समझ में आता है. उपाशी माणसाचा भाकरीपेक्षा मोठा धर्म नसतो. आपल्या डोक्यावर आभाळ आहे, त्याचा रंग निळा आहे, तो स्वतःला कधी बौद्ध म्हणून घेत नाहीये. सूर्य मावळतीला गेला, त्याचा रंग भगवा केशरी होतोय, तो स्वतःला कधी हिंदू म्हणून घेत नाहीये. निसर्ग हिरवागार आहे, तो स्वतःला कधी मुसलमान म्हणून घेत नाहीये. अरे मस्जिद में दाना चुन के चिड़िया मंदिर में पानी पीती है, मस्जिद में दाना चुन के चिड़िया मंदिर में पानी पीती है. मैंने सुना है कि राधा रानी की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है. एक रसखान थे जो कृष्ण की महिमा गाते थे, एक रसखान थे जो कृष्ण की महिमा गाते थे. एक प्रेमचंद थे जो बच्चों को ईदगाह दिखाते थे. न जाने कौन वो लोग हैं जिन्हें हिंदू मुसलमान नजर आता है, न जाने कौन वो लोग हैं जिन्हें हिंदू मुसलमान नजर आता है. मुझे तो हर शख्स में इंसान नजर आता है, मुझे तो हर शख्स में इंसान नजर आता है. आपको हंसी आएगी पर ये सच है. अमेरिका शिक्षा देखता है, चीन हुनर देखता है, और हमारे भारत वाले जाति प्रमाण पत्र देखते हैं. हिंदू से नफरत करो ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहते. हिंदू से नफरत करो ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहते. रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती. जहाँ इंसानियत हो जिंदा वहाँ मजहब की कोई बात नहीं होती. जहाँ इंसानियत हो जिंदा वहाँ मजहब की कोई बात नहीं होती. क्या कहलाऊंगी मैं मुजरिम या होगे मुझ पे इल्जाम, क्या कहलाऊंगी मैं मुजरिम या होगे मुझ पे इल्जाम. अगर हरे रंग से हिंदू लिख दो और भगवे से इस्लाम. कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, कोई कहता है कि मुसलमान खतरे में है, कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, कोई कहता है कि मुसलमान खतरे में है. एक बार धर्म का चश्मा उतार कर देखो मेरे यारो, समझ में आएगा कि पूरा भारत खतरे में है, समझ में आएगा कि पूरा भारत खतरे में है. धर्म और जाति का नशा उस वक्त उतर जाता है, धर्म और जाति का नशा उस वक्त उतर जाता है जब हॉस्पिटल में खून और कोर्ट में जमाती की जरूरत पड़ती है. जब हॉस्पिटल में खून और कोर्ट में जमाती की जरूरत पड़ती है. देशात वातावरण पेटलंय, जाती धर्माच्या नावावर अडकवलंय हे सरकारला कारण भेटलंय. देशात वातावरण पेटलंय, जाती धर्माच्या नावावर अडकवलंय हे सरकारला कारण भेटलंय.
दिसतंय, राज तुमचं स्वराज्य कुठेतरी हरवताना दिसतंय, राज तुमचं स्वराज्य कुठेतरी हरवताना दिसतंय आणि बाबांचं संविधान फक्त नावापुरतंच राहिलंय आणि बाबांचं संविधान फक्त नावापुरतंच राहिलंय। हमारे भारत की सच्चाई कुछ ऐसी है कि नेता पूजा कर रहे हैं, पूजा करने वाले देश चला रहे हैं। सवाल अगर इलेक्शन कमीशन से करो तो जवाब देने गवर्नमेंट आ जाती है, और अगर सवाल गवर्नमेंट से करो तो जवाब देने मीडिया आ जाती है। साइंटिस्ट और समाज सेवी जेल जा रहे हैं और रेपिस्ट और बलात्कारियों को बेल मिल रही है। पढ़े लिखे लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं और अनपढ़ लोग देश चला रहे हैं। सवाल पूछने वाला दोषी है और चुप रहने वाला देशभक्त है। हमारे भारत में बदनाम मुसलमान हो रहे हैं, बेइज्जती दलितों की हो रही है, इस्तेमाल हिंदुओं को किया जा रहा है और इन सब में गरीब मर रहे हैं। हमारे इस देश में अगर किसी बेटी के ऊपर अत्याचार होता है और उसके अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट करता है तो हमारी पुलिस उसे जेल में डाल देती है। बुद्ध विवेकानंद शिवाजी आज सभी हैरत में हैं, बुद्ध विवेकानंद शिवाजी आज सभी हैरत में हैं। सोने की चिड़िया कहलाया फिर अब क्यों गैरत में है, सोने की चिड़िया कहलाया फिर अब क्यों गैरत में है। ये भारत पावन भूमि रही है, सब इसका गुण गाते थे, इस धरती का वंदन करने यहाँ विदेशी आते थे। ये भारत पावन भूमि रही है, सब इसका गुण गाते थे, इस धरती का वंदन करने खुद यहाँ विदेशी आते थे। तो फिर क्यों इस मेरी धरती से अनजानी चीखें आती है, तो फिर क्यों मेरी इस धरती से अनजानी चीखें आती है। नन्ही कलियां क्यों पैरों से रोज कुचली जाती है, नन्ही कलियां क्यों पैरों से रोज कुचली जाती है। ये कड़वा है पर सच है, उस दिन ताला टूट जाएगा संविधान की पेटी का, उस दिन ताला टूट जाएगा संविधान की पेटी का, जिस दिन जिस्म निचोड़ा जाएगा किसी मंत्री की बेटी का, जिस दिन जिस्म निचोड़ा जाएगा किसी मंत्री की बेटी का। हमारे भारत के युवा आज नशे की हालत में पड़ के बड़े बड़े असामाजिक कार्यों का सामना कर रहे हैं। हमारे भारत के युवा क्या कहते हैं, 4 बोतल तोड़ का काम मेरा रोज का, इस 4 बोतल तोड़ का काम मेरे रोज का ने मेरे भारत के युवा को तबाह कर रख डाला है। मेरे भारत के युवा क्या कहते हैं, मैं भारत का युवा हूँ, मुझे दोनों हाथों में पैसे चाहिए, मैं भारत का युवा हूँ, मुझे दोनों हाथों में पैसे चाहिए। बिजली तो मैं बचाऊँ ही ना पर बिल मुझे माफ चाहिए, बिजली तो मैं बचाऊँ ही ना पर बिल मुझे माफ चाहिए। कचरा फेंकूं मैं सड़कों पर गलियां मुझे साफ सुथरी चाहिए, कचरा फेंकूं मैं सड़कों पर गलियां मुझे साफ सुथरी चाहिए। लाज लिए बिना मैं कुछ काम करता नहीं, लाज लिए बिना मैं कुछ काम करता नहीं, पर राजनीति मुझे भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए, पर राजनीति मुझे भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए। मैं इस भारत का युवा हूँ, मुझे दोनों हाथों में पैसे चाहिए, मैं इस भारत का युवा हूँ, मुझे दोनों हाथों में पैसे चाहिए। हमारे देश में अगर एक जिला भी चलाना हो तो IPS की तैयारी करनी पड़ती है, और हमारे भारत के हालात कुछ ऐसे हैं कि हमारा भारत एक अनपढ़ लोग चला रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर को फाइनेंस के बारे में नहीं मालूम, हेल्थ मिनिस्टर को हेल्थ के बारे में नहीं मालूम, एजुकेशन मिनिस्टर को एजुकेशन के बारे में नहीं मालूम, और हम ऐसे लोगों को चुन लेते हैं जो हमें ही धर्म के नाम पर लड़वा रहे हैं। और अब अगर मैं पूछने जाऊँ एजुकेशन के बारे में, E20 के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, GST के बारे में, इन्फ्लेमेशन के बारे में, गरीबी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, हमारी रोड्स के बारे में, तो मुझे देशद्रोही माना जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा भारत देश विश्व गुरु तो छोड़ो, एक डेवलप कंट्री भी नहीं बन पाएगा, एक डेवलप कंट्री भी नहीं बन पाएगा। आज़ादी की पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे और आज़ादी के बाद कुछ और हुआ करते हैं। महोदय, मैं नहीं मानती कि 52 सेकेंड राष्ट्रगान के लिए खड़े रहने से या वंदे मातरम के नारे लगाने से हमारा भारत देश लोकतांत्रिक और विकसित हो गया। महोदय, अगर आप ऐसा मानते हैं कि 2 बार झंडा लहराने से हमारा भारत देश लोकतांत्रिक और विकसित हो गया, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि जब एक छोटा बच्चा नंगे पाँव फुटपाथ पे भीख मांगता है, जब कोई किसान माल को भाव न मिलने से आत्महत्या कर लेता है, जब हमारी बेटी पे अत्याचार होता है, तब क्या असल मायने में हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ, लोकतांत्रिक हुआ, विकसित हुआ? सच्ची देशभक्ति क्या होती है?
सच्चा राष्ट्र प्रेम क्या होता है। ध्यान से सुनिए, शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे उनकी धोती फटी हुई थी। उन्होंने फटी हुई धोती में शपथ ग्रहण की थी और बाद में पता चला कि उनके पास सिर्फ 2 धोतियां 2 ही कुर्ते थे। किसी ने तो उन्हें कहा, किसी ने क्या, उनके धर्मपत्नी ने ही कहा कि आप प्रधानमंत्री बन गए हो, अब तो नए कपड़े ले लीजिए। तब उन्होंने कहा, उनके शब्द कुछ ऐसे थे कि जब तक इस देश के करोड़ों किसान फटी हुई धोती पहनते हैं, तब तक मुझे नई धोती पहनने का कुछ भी अधिकार नहीं है, यह है सच्ची देशभक्ति, यह है सच्चा राष्ट्र प्रेम। ध्यान से सुनिएगा, इटली को 9 प्रांतों को साथ में लाने में 23 साल लगे थे। जर्मनी को 40 प्रांतों को साथ में लाने में 9 साल घिस गए थे। और हम सब कितने थे? हम सब थे 562 प्रांत। हम सब को साथ में लाने में और एक हिंदुस्तान बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सिर्फ और सिर्फ 18 महीने लगे थे। कितने? 18 महीने। इसलिए उन्हें लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। यह है अपने देश के लिए मर मिटना, अपने राष्ट्र के लिए मर मिटना, अपने देश के खातिर कुछ करना। मैं अपने भाषण के अंतिम में सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जिस दिन एक दलित उस गरीब ब्राह्मण की व्यथा को समझेगा जिसका बेटा आरक्षण के कारण नौकरी नहीं ले पा रहा, और जिस दिन एक ब्राह्मण उस दलित की व्यथा को समझेगा, जो IPS बनने के बाद भी जातिवाद के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर है, उस दिन हमारा भारत देश संपूर्ण रूप से लोकतांत्रिक, विकसित और स्वतंत्र हो जाएगा। मैं फिर एक बार दोहराना चाहूंगी, जिस दिन एक दलित उस गरीब ब्राह्मण की व्यथा को समझेगा जिसका बेटा आरक्षण के कारण नौकरी नहीं ले पा रहा, और जिस दिन एक ब्राह्मण उस दलित की व्यथा को समझेगा जो IPS बनने के बाद भी जातिवाद के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर है, उस दिन हमारा भारत देश संपूर्ण रूप से स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और विकसित हो जाएगा। उस दिन हमारा भारत देश संपूर्ण रूप से स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और विकसित हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।